हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके ही इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग माइंड मैप पर मैं विक्रम स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हमारी यूपीएससी यूटी एग्जाम 2025 के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं तुक्के मारने के सपोर्टर नहीं हूँ, पर अगर तुक्का मारे तो कैसे फिजिक्स सॉल्व करें, केमिस्ट्री सॉल्व करें या बायोलॉजी पहले सॉल्व करें। ठीक है, घबराना नहीं है। इस वीडियो में मैं आपके जितने डाउट है सब क्लियर कर दूंगा। बी पॉजिटिव। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, टेलीग्राम चैनल में जुड़ना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, फिजिक्स 33 प्रश्न, बायो 34 और केमिस्ट्री में आपके 33 प्रश्न आएंगे। टोटल 100 प्रश्न आपके सामने होंगे। तो आपको इस हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है कि टाइम कम ना पड़े। ठीक है, टाइम आपका कम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मेन बात तो ये। तो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको बायो सॉल्व करनी है। 34 प्रश्न बायो के हैं, फटाफट आपको बायो सॉल्व करनी है। ठीक है, बायोलॉजी इस तरह से सॉल्व हो जाएगी आपके बहुत जल्दी, बस थोड़े मिनटों के अंदर ही, थोड़े बहुत कम समय में बायोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। जैसे आप प्रश्न को पढ़ोगे, थ्योरी है, जैसे प्रश्न को पढ़ोगे तो सीधा आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर आपको पेपर में ही टिक करना है। ठीक है, पेपर में ही टिक करना है, उसको OMR शीट में मत भरना, क्योंकि बाद में गलती हो जाती है। अगर ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है, आपको लगता है ये होगा, फिर जो है OMR शीट में आप कट नहीं कर सकते हो। अगर आपने गोले को कट कर दिया पहले वाले को और दूसरे भर रहे हो, एक ही प्रश्न के अंदर 2 गोले नहीं भर सकते हो आप, फिर वो आपका प्रश्न कट हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले बायो सॉल्व करनी है, बायो को फटाफट सॉल्व करना है आपको। बायो बहुत कम समय में हो जाएगी। बायो के बाद आपको केमिस्ट्री सॉल्व करनी है। केमिस्ट्री में 33 प्रश्न है, 33 में से 20 या 25 प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर ऐसे होंगे थ्योरी टाइप, जो आप जैसे प्रश्न पढ़ोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो केमिस्ट्री भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसा कोई प्रश्न है जो आपको नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में कर लेना। ठीक है, फिर आती है बात फिजिक्स की। ये जो मैंने पेपर सॉल्व किया था ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिक्स में 33 प्रश्न है, तो फिजिक्स के अंदर 15 प्रश्न, 15 से लगाकर 18 प्रश्न तो आपको ऐसे मिलेंगे जो थ्योरी बेस पर होंगे। जैसे आप थ्योरी पढ़ोगे, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओगे, आपको वो प्रश्न आ जाएंगे और उसका आंसर आप दे दोगे। फिर कुछ ऐसे होंगे जो कम से कम 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़े न्यूमेरिकल बेस होंगे, मतलब ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा सा आपको उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स के अंदर मानो किसी प्रश्न का आंसर आ रहा है 2 2, आंसर श्योर है 2 है, पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और आपके आंसर आ रहा है 1.8, तो वहाँ पर आपको सोचना नहीं है कि 1.8 आ रहा है 2 होगा क्या होगा। 1.8 आ रहा है तो आपको 2 दिख रहा है प्रश्न के अंदर, तो 2 को टिक कर दो। अब 1.8 के आसपास का कोई नंबर प्रश्न के अंदर है ही नहीं, सीधा 2 है, 3 है, 4 है, तो आपको 2 टिक करना है। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप पॉइंट मारा है 2 टिक कर लो। ठीक है, और अब तुक्का मारना है तो कैसे। फिजिक्स के अंदर आपने अगर कोई प्रश्न है आपने सॉल्व कर दिया है, आपका आंसर आ रहा है 10, पेपर के अंदर एक तो है 9.9, एक है 11, एक है 15, एक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चौथे प्रश्न को आप छोड़ दो, चौथे ऑप्शन को छोड़ दो, डी को, तो सी, बी और ए। अब आप क्या रहा है 10, तो यहाँ पर ये देखो कि 10 के ज़्यादा नज़दीक कौन सा नंबर है, तो 10 के ज़्यादा नज़दीक है 9.9। क्या है 9.9, तो आपको क्या टिक करना है 9.9, यानी 10 आ रहा है, राउंड फिगर 10 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो 9.9 10 ही है, 9.9 को आप 10 ही मानोगे। ठीक है, तो 10 आंसर आ रहा है। फिजिक्स में इस तरह से करना है। रही बात केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को पढ़ना है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है उसको पहले पढ़ना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है। प्रश्न से जो ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं उनको तो रखना है, बाकी ऑप्शन को कट कर देना। फिर 2-3 ऑप्शन बचते हैं, तो उसमें से आप प्रश्न को और गहराई से पढ़ना, थोड़ा और गहराई से पढ़ोगे ना तो प्रश्न और आपका जो ऑप्शन है वो एक मैच होने लग जाएगा। मतलब आप थ्योरी याद करोगे ना तो आपको मैच हो जाएगा और आपका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ना। वो 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपके जो बायो और केमिस्ट्री में 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं 4 में से जो आपके प्रश्न से मेल नहीं खाते, मतलब अलग होते हैं, तो दोनों को काट देना, 2 पीछे बचेंगे, तो आंसर जो है आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और रही बात, तो इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है। घबराना तो है ही नहीं, घबराना तो है ही नहीं। इतना आसान पेपर आएगा, इतना आसान पेपर आएगा कल आपके, बहुत ही आसान पेपर आएगा। ठीक है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, घबराने की कोई बात नहीं है। पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, आपको अपनी मनपसंद गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, मैं आशा करता हूँ, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ सबका पेपर बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो सबको ऑल द बेस्ट कल के पेपर के लिए। आराम से पेपर करना है, घबराना है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा होगा पेपर, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ सबका पेपर अच्छा हो और गवर्नमेंट कॉलेज सब दोस्तों को, भाई बहनों को मिले। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम वेस्ट मैं आपका नहीं करना चाहता हूँ, आप पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ भी डाउट हो कमेंट कर देना, आपको हाथों हाथ रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।
है।